जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर यह खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया और आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए। और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है और आपसे मुखातिब है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। 21 दिन पहले। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 20-21 दिनों से पाकिस्तानी यूट्यूबर गायब चल रहे हैं के बारे में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं। कोई बोल रहा है फांसी दे दिया गया और कोई बोल रहा है कि ये इनकाउंटर हो गया है उन लोगों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर आज से अपने अपने यूट्यूब पे आके और क्या क्या बोल रहे हैं कि हम मेरे साथ ये हुआ तो मेरे साथ वो हुआ, तो हम डरने वाले नहीं है और ये नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला है। चलिए इसी बीच सना अमजद जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है तो क्या बोल रही हैं तो सुनते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर। जो सना अमजद आपके लिए रोड शोज लाया करती थी, आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि 21 दिनों में जो कुछ मुझ पे हुआ है, जो कुछ मेरी फैमिली के साथ किया गया है, जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, मैं मर चुकी हूं, मैं डेड हो चुकी हूं। आज वो सना अमजद आपके सामने मौजूद नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी, जो हंसते मुस्कुराते आपके लिए रोड शोज लाया करती थी। इन 21 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है ये हर कोई जानना चाहता है। इन 21 दिनों में मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मेरी फैमिली ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है और अब पूरी दुनिया ये जानेगी। लेकिन सबसे पहले मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया मेरे साथ, मुझे टॉर्चर किया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया। मैं उन सबको ये खुले आम बात कहना चाहती हूँ कि भाई, ना सना अमजद पहले डरी थी और ना सना अमजद अब डरेगी। ना मैं पहले झुकी थी और ना मैं अब झुकूंगी, बल्कि जो डर, जो खौफ मेरे अंदर मौजूद था वो आपने मुझे और मेरी फैमिली को टारगेट करके, टॉर्चर करके वो खत्म कर दिया है। आज एक नाडर सना अमजद आपके सामने बैठी हुई है। अगर आपको सना को खामोश करवाना था, मेरी आवाज को दबाना था, तो मुझे टारगेट करते। मेरी फैमिली को टारगेट किया गया, मेरी वालदा के घर छापे मारे गए, दर्जनों नामालूम अफराद मेरी माँ के घर जाके बैठ जाते हैं। एक बेवा खातून, एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई, आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं एक फैमिली वाली खातून हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा मेका है, मेरा ससुराल है और मुझे सबको जवाब देने हैं। क्या किया सना अमजद ने कि सना अमजद के घर दिन दिहाड़े हल्ला बोला गया और मेरे घर नहीं, मेरी माँ के घर। ये तमाम तर बातें मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। 21 दिनों में आपने जिस तरह मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मेरी माँ को आज इस हालत में आप लोगों ने पहुंचा दिया, वो सब बातें अब पूरी दुनिया जानेगी। इन 21 दिनों में यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं बताते हुए
کہ ان 21 دنوں میں میرے معصوم بچوں نے کیا برداشت کیا, ان 21 دنوں میں میری بوڑھی ماں نے کیا برداشت کیا. آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کریں. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی, آپ کو وہ اپنا گھر دکھاؤں گی جس گھر کے اوپر ان لوگوں نے دھاوا بولا, میری ماں کو ٹارچر کیا, میرے بھائی کو اٹھانے کی دھمکیاں دی, سب کچھ آپ کو بتاؤں گی. ظاہر ہے جو کچھ ہوا کس طرح سے ہوا وہ ساری باتیں ایک ویڈیو میں جو ہے سم اپ نہیں کی جا سکتی. ان 21 دنوں کی کہانی جو ہے وہ میں چند لمحوں میں بیان نہیں کر سکتی. لیکن سب سے پہلے میرے اپنے ویور سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں. اس وقت میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ انہوں نے وہ ٹارچر برداشت کیا, وہ چیزیں برداشت کی. ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک 60 سال کی بیوہ اور بوڑھی ماں پہ کیا گزری ہوگی جب ان کی بیٹی کو اٹھانے کے لیے درجنوں افراد ان کے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں. تو اس وقت میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ اپنی آپ بیتی خود آپ کو بیان کریں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک بات رہی ثنا امجد کی, تو ثنا امجد نہ پہلے ڈری تھی, میں پھر کہنا چاہوں گی, میں غلط کو غلط کہوں گی, میں سچ کو سچ کہوں گی. اگر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ثنا امجد کی آواز کو بند کروا دیا جائے, ثنا امجد کے چینل کو بند کروا دیا جائے, تو نہ یہ چینل پچھلے 4 سالوں میں بند ہوا ہے, نہ آنے والے سالوں میں بند ہوگا. اگر آپ میں ہمت ہے, اگر آپ میں جرت ہے, اگر آپ واقعی میں مرد ہیں تو میرے سے بات کریں. بی اے مین, ٹاک ٹو می. میری فیملی کو ٹارچر مت کریں, میری فیملی کو بیچ میں لے کر مت آئیں. لیکن میں کہتی ہوں آفرین ہے ان لوگوں پر, آفرین ہے ان یوٹیوبرز پر جنہوں نے خبر کی تصدیق کیے بغیر, میری فیملی تو ٹارچر ہوئی, میری یوٹیوب فیملی کو ٹارچر کیا گیا, میرے لاکھوں میں جو سبسکرائبر ہیں ان کے درمیان فیک خبریں پھیلائی گئیں کہ بھئی ثنا امجد کا انکاؤنٹر کر دیا گیا, ثنا امجد کو پھانسی لگا دی گئی, ثنا امجد کا جنازہ لاہور میں پہنچ گیا. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز میں ایک عجیب درد ہے, ایک عجیب گرج ہے جو پہلے آپ نے کئی سالوں میں نہیں دیکھی ہوگی. اس کی وجہ یہ 21 دن ہے اور یہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے میری آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ آواز دبے گی نہیں, آپ اس کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا گرج کے, اتنا برس کے آپ کے سامنے آئے گی. اب یہ وہ ثنا امجد نہیں رہی جس کو آپ پہلے دیکھا کرتے تھے, کیونکہ میرے دل میں جو ڈر, جو خوف تھا. آپ کو ڈر خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈر خوف اسی چیز کا ہوتا ہے نا کہ آپ سے منسلک لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن آپ نے میرے سے ریلیٹڈ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر, انہیں ٹارچر کر کے وہ ڈر, وہ خوف میرے دل سے ختم کر دیا ہے. پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ان اپنی تمام یوٹیوب فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے لیے کنسرن شو کیا, جنہوں کو میری فکر تھی کہ ثنا اتنے دنوں سے کہاں غائب ہے, ثنا کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہی. اور میں یقین کرے سلیوٹ کرتی ہوں اپنی انڈین فیملی کو, ان انڈین چینلز کو جنہوں نے ہمارے حق کے لیے آواز اٹھائی. لیکن آفرین ہے پاکستان کے میڈیا پر, پاکستان کے یوٹیوبرز پر جنہوں نے ایک ملک میں رہتے ہوئے, ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک بار سوال نہیں کیا کہ ثنا کہاں ہے. میری اس وقت نا میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں, میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ سب بتاؤں گی جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے, جو انہوں نے میری فیملی کے ساتھ کیا ہے. ایک ایک چیز ثبوتوں کے ساتھ, گواہوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گی. اب اتنے دن میں سب یہ چیزیں دیکھ رہی تھی, آبزرو کر رہی تھی, فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹ کر رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, کیوں میرا چینل بند کروانا چاہتے ہیں, کیوں چاہتے ہیں کہ ثنا جو ہے وہ آن سکرین نہ آئے, ثنا روڈ شوز نہ کرے, ثنا جو ہے پاکستان کی یوتھ کو اویئر نہ کرے, ثنا ان لوگوں کا اصلی چہرہ ان لوگوں کے سامنے نہ لائے. لیکن میں پھر کہوں گی کہ نہ میں پہلے ڈری تھی, نہ میں اب ڈری ہوں, اور نہ ہی میں آگے ڈروں گی. جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں ان سے معذرت کرتی ہوں کہ میں انہیں وقتی طور پر رپلائی نہیں کر سکی کیونکہ میں بہت ٹارچر سے گزر رہی تھی, میری فیملی بہت ٹارچر سے گزر رہی تھی. مجھے سب کو جواب دینا تھا, پوری فیملی کو لے کر چلنا تھا, اپنی ماں کا, اپنی بوڑھی ماں کا, اپنی بیوہ ماں کا سہارا بننا تھا. آپ کو پتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, میرا میکا ہے, میرا سسرال ہے, مجھے سب کو جواب دینا تھا. میں نے خاموشی اختیار کی ان 21 دنوں میں.
जानने की कोशिश की, तह तक जाने की कोशिश की, ये कौन लोग हैं, ये मेरे से क्या चाहते हैं, ये क्यों मेरा चैनल और मेरी आवाज बंद करवाना चाहते हैं। मैं इस वक्त इसके ऊपर काम कर रही हूँ और बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह जल्द ही तमाम चीजें आप तक लेकर आऊंगी और जो चीजें मुझ पर गुजरी हैं वो अब मेरे व्यूअर्स भी जानेंगे। कई YouTube चैनल्स पे तो ये खबर चला दी गई कि भाई पाकिस्तान की तारीफ करने पर पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दी जा रही है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, ये किस मुल्क का कानून है कि आपको किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करने पर लटका दिया जा रहा है? भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की तारीफ करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही इस पर इतनी संगीन सजा दी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड बहाल करनी है, हमें इंडिया की तरह तरक्की करनी है। तो भाई इंडिया की तारीफ करना पाकिस्तान में जुर्म नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन वो यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारे नाम पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये फेक खबर चलाई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? डॉलर्स का चक्कर कि भाई 21 दिनों से ये बंदा गायब है, इसने अपने चैनल पर कोई अपडेट नहीं दी, तो हम मारते हैं मौके पे चौका, हम बताते हैं लोगों को झूठी खबरें, इसके नाम पर हम व्यूज लेते हैं, इसके नाम पर हम डॉलर छापते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो कितने लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मेरी YouTube फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई, मेरे इंडिया से जो लोग चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, जिनकी मेरे साथ सलाम दुआ है, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, वो कितना डिस्टर्ब हुए मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे गाय बगाए लोगों की ईमेल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस वक्त कोई बात नहीं कर सकी, मुझे खामोश रहना पड़ा। लेकिन अब ये लोग मुझे मजीद खामोश नहीं करवा सकते। अब सना अमजद वो खूनखार शेर बन चुका है जो जख्म खाने के बाद वापस आता है और मैं इन लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब मैं अपनी फैमिली को भी सेव करूंगी और इनको भी डट कर जवाब दूंगी, इनका भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। लेकिन अफसोस है मुझे उन लोगों पर कि एक शहर में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान की मीडिया ने हम पे बात नहीं की, पाकिस्तान के किसी यूट्यूबर ने हमें सपोर्ट नहीं किया कि कहाँ हैं ये लोग, क्यों ये नजर नहीं आ रहे। जिसने भी खेला मनफी कार्ड खेला, जिसने भी दिखाई मनफी खबर चलाई, सना अमजद को फांसी दे दी गई। भाई फांसी देना कोई छोटी बात है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने पहले किया, कि ये सब झूठी खबरें थी। आप मेरे गले पे निशान देख सकते हैं, मुझे कोई फांसी नहीं, मैं आपके सामने सही सलामत बैठी हूँ, मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मेरी जुबान ठीक है। पाकिस्तान में जब इदारे उठाते हैं ना, तो वो बंदा ऐसे सामने बैठता बात नहीं करता। मैं सही सलामत हूँ, आपके सामने हूँ, मैं एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत में रहती हूँ और मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आपसे दो टोक बात कर रही हूँ। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी YouTube फैमिली को बता सकूं कि मेरे बारे में जो खबरें चल रही हैं वो तमाम तर झूठी और बेबुनियाद है। मेरा कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, मुझे कोई फांसी नहीं हुई। आज अपनी जान को खतरे में डालकर मैं आप लोगों के सामने बैठी हूं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से, आप लोगों की परेशानी की वजह से कि आप लोग जानना चाहते थे कि सना कहाँ है, क्यों सना अमजद के चैनल पर काम नहीं लग रहा। मेरे पे इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऑन कैमरा आना पड़ा, आप लोगों को बताना पड़ा कि भाई मैं ठीक हूँ, मेरा इनकाउंटर नहीं हुआ, मुझे फांसी नहीं हुई। हाँ, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरी फैमिली को प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे चैनल को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। अगर आप सना अमजद को दबाना चाहते हैं, सना अमजद की आवाज बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको सना अमजद को बंद करना पड़ेगा, आपको सना अमजद को शट डाउन करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं प्रूफ के साथ सारी चीजें आपके सामने लाऊंगी कि 21 दिनों में किस तरह मेरी वालदा को टॉर्चर किया गया, मेरी वालदा को टॉर्चर करके मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मेरे चैनल को बंद करवाने की कोशिश की गई। हो सकता है ये मेरी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद जो आप खबरें मेरे बारे में सुन रहे हैं वो सब सच साबित हो जाएं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, ताकि मैं लड़ सकूं इन लोगों के साथ, मैं इन सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं।
اسی کے ساتھ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.